दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेकर हिंदुस्तान टाइम्स से। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज ये हमारे सामने रिपोर्ट है। सबसे पहले मैं इसका टाइटल पढ़ देता हूँ। इसका टाइटल है स्कूल टीचर असॉल्ट्स फिफ्थ ग्रेडर विद सीजर्स पुशेस हर ऑफ फर्स्ट फ्लोर। दोस्तों ये इसकी हेडिंग है और जिसका मतलब है स्कूल टीचर असॉल्ट्स फिफ्थ ग्रेडर, एक 5वीं क्लास के बच्चे को असॉल्ट करती है स्कूल टीचर विथ सीजर्स मतलब कैंची से, पुशेस हर ऑफ फर्स्ट फ्लोर और उसको पहली मंजिल से धक्का दे देती है। तो दोस्तों ये इसकी हेडिंग है। अब मैं इसको पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर वर्ड की मीनिंग भी बताऊँगा और प्लस मैं इसको ट्रांसलेट भी करूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। अ 26-year-old वुमेन, एक 26 वर्षीय महिला, 26-year-old वुमेन टीचर, एक 26 साल की महिला टीचर एट अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एट ए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल इन नॉर्थ दिल्ली, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में जो नॉर्थ दिल्ली में है। अलेजडली, अलेजडली मतलब है कथित रूप से, अलेजडली होता है दोस्तों कथित रूप से। असॉल्टेड अ 10-year-old स्टूडेंट, असॉल्ट मतलब उस पर हमला किया एक 10 साल के बच्चे पर। असॉल्टेड अ 10-year-old स्टूडेंट विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, कैंची से हमला किया। एंड और थ्रू हर ऑफ, दोस्तों ये जो है थ्रो की सेकंड फॉर्म है, जिसको थ्रू पढ़ते हैं इसका मतलब था फेंकना। और क्या मतलब वो इस लाइन का, और ये पास्ट इंडेफिनिट है जहाँ पर हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। थ्रू हर ऑफ, और उसे नीचे फेंक दिया। थ्रू हर ऑफ अ फर्स्ट फ्लोर, उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया फर्स्ट फ्लोर क्लासरूम। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह को। सेड द पुलिस, पुलिस ने कहा। एडिंग, एडिंग मतलब जोड़ते हुए। द टीचर वॉज अरेस्टेड, टीचर को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ऑफ अटेम्प्टेड मर्डर, अटेम्प्टेड मतलब होता है हत्या का प्रयास के लिए। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल श्वेता चौहान सेड, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्वेता चौहान है, सेड उन्होंने कहा दैट की अराउंड 11:15 AM, 11:15 AM के नज़दीक, 11:15 के आसपास, द बीट ऑफिसर वॉज इन्फॉर्म, जो बीट ऑफिसर हैं उन्हें इन्फॉर्म किया गया, मतलब सूचित किया गया। और दोस्तों ये पैसिव वॉइस है, मैं आपको बताता हूँ जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या वर्ग के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। और आप अक्सर देखेंगे जो हमारी न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उसके अंदर पैसिव वॉइस का ही यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द बीट ऑफिसर वॉज इन्फॉर्म, जो बीट ऑफिसर है उनको सूचित किया गया दैट की आ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, वॉज थ्रोन, आ स्टूडेंट वॉज थ्रोन मतलब एक विद्यार्थी को फेंक दिया गया। फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल से, ऑफ द निगम प्राथमिक बालिका विद्यालय, निगम प्राथमिक बालिका विद्यालय से, विद्यालय में, इन मॉडल बस्ती इन करोल बाग, मॉडल बस्ती करोल बाग में। चलिए आगे देखते हैं। द स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड अदर पुलिस ऑफिसर्स, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं और जो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स थे, रश्ड टू द स्कूल। दोस्तों रश की सेकंड फॉर्म रश्ड होती है, इसका मतलब होता है कि तेज़ी से किसी जगह जाना। तो वो तेज़ी से गए टू द स्कूल, स्कूल पहुँचे। वेयर द टीचर, जहाँ पर टीचर वॉज कॉट, जहाँ पर उस टीचर को पकड़ लिया गया। दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस है और ये कैच की थर्ड फॉर्म है, कॉट बोलते हैं इसको। वॉज कॉट मतलब हु वॉज कॉट, जिसे पकड़ लिया गया। बाय स्टाफ, स्टाफ के द्वारा। एट द प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस का मतलब था परिसर, प्रेस मतलब जो उसका परिसर था स्कूल का, वहाँ से उसे पकड़ लिया गया। वॉज हैंडेड ओवर टू द देम, दोस्तों हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले करना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो, सेकंड फॉर्म है हैंडेड ओवर। इसका मतलब क्या हुआ, वॉज हैंडेड ओवर, और उसे सौंप दिया गया। वॉज हैंडेड ओवर टू देम, और उन्हें सौंप दिया गया। द टीचर फर्स्ट हिट द गर्ल, टीचर जो थे उन्होंने पहले, द टीचर फर्स्ट हिट द गर्ल, पहले उन्होंने उस गर्ल को हिट किया मतलब पहले उसे मारा। इन द हेड मतलब सर में। विद अ पेयर ऑफ सीजर्स, विद अ पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब वो कैंची से, कैंची को सीजर बोलते हैं। एंड देन, और फिर थ्रू हर डाउन,
दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया थ्रो का मतलब फेंकना होता है और ये सेकंड फॉर्म है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एंड थ्री हुआ डाउन का मतलब हुआ और उसे नीचे फेंक दिया। फ्रॉम द बालकनी, बालकनी से, बालकनी ऑफ अ फर्स्ट फ्लोर क्लासरूम, मतलब जो फर्स्ट फ्लोर क्लासरूम था उसकी बालकनी से नीचे फेंक दिया। आगे देखते हैं। चौहान सेट, चौहान ने कहा, द क्लास 5 स्टूडेंट वॉज रस टू बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल। दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस का ही टेंस है क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है वॉज वर्ब के बाद। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, जो द क्लास 5th स्टूडेंट, जो 5वीं क्लास का विद्यार्थी है, वॉज रस टू बाड़ा हिंदू राव, उसे बाड़ा हिंदू राव पहुँचाया गया, बाड़ा हिंदू राव हॉस्पिटल, एंड लेटर और बाद में, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब शाम में, शिफ्टेड टू सफदरजंग हॉस्पिटल, और शाम में उसको सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, डॉक्टरों के अनुसार, शी इज़, अकॉर्डिंग होता है अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स का मतलब हुआ डॉक्टर्स के अनुसार। शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, डेंजर होता है खतरा, तो इस खतरा और आउट ऑफ मतलब बाहर, इसका मतलब हुआ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, वह खतरे से बाहर है। सेड द पुलिस, पुलिस ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। अ केस अंडर सेक्शन 307, एक केस सेक्शन 307 में अटैम्प्ट टू मर्डर, जो एक हत्या का प्रयास का केस है, ऑफ द इंडियन पीनल कोड, IPC इंडियन पीनल कोड, वॉज रजिस्टर, उसे रजिस्टर किया गया, एंड द टीचर अरेस्टेड, और टीचर जो है गिरफ्तार किए गए। सेट चौहान, चौहान ने कहा। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD ने क्या कहा, इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, इन एन ऑफिशियल मतलब क्या हो गया, एक ऑफिशियल आधिकारिक स्टेटमेंट में क्या कहा, स्टेटमेंट, एक आधिकारिक स्टेटमेंट में क्या कहा, सैड इट विल बियर ऑल द एक्सपेंसेस। दोस्तों विल का ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, बेयर बोलते हैं इसको, बर्दाश्त करना, सहन करना। तो इस लाइन का क्या मतलब है, MCD ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्या कहा, इट विल बेयर ऑल द एक्सपेंसेस, वो वह सारे खर्चे बर्दाश्त करेगा। एक्सपेंसेस होता है खर्चे और बेयर मतलब बर्दाश्त, वह सारे खर्चे बर्दाश्त करेगा, ऑफ द चाइल्ड्स ट्रीटमेंट, बच्चे की ट्रीटमेंट में, मतलब जो बच्चे के इलाज में जो भी खर्चा होगा वो MCD सहन करेगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑल टेस्ट नेसेसरी, जो भी नेसेसरी टेस्ट हैं मतलब जो आवश्यक टेस्ट हैं, इंक्लूडिंग CT स्कैन को मिलाकर, हैव बीन डन, कर लिए गए हैं। ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है दोस्तों, हैव बीन के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। ऑल द टेस्ट, सारे टेस्ट, एंड स्कैन रिपोर्ट्स, और जो स्कैन रिपोर्ट्स हैं, आर नॉर्मल, नॉर्मल है, एंड द चाइल्ड इज़ स्टेबल, और जो चाइल्ड है वो, जो चाइल्ड इज़ स्टेबल मतलब ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है स्थिर, जो बच्चा है वो स्थिर है, एंड और रिस्पॉन्डिंग वेल टू ट्रीटमेंट, और वो मतलब इसका मतलब वो इलाज के प्रति अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो उन बच्चे का इलाज किया जा रहा है वो ठीक से उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। शी हैज़ बीन रेफर्ड, उसे रेफ़र कर दिया गया है, ये भी एक्टिव पैसिव का टेंस है, उसे रेफ़र कर दिया गया है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैज़ बीन, हैव बीन, और शी हैज़ बीन रेफर्ड, उसे रेफ़र कर दिया गया है, टू सफदरजंग हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में। MCD विल बेयर ऑल एक्सपेंडिचर, MCD जो है वो सारे खर्चे बर्दाश्त करेगा, ऑफ द ट्रीटमेंट मतलब इलाज के, ऑफ द चाइल्ड बच्चे के इलाज के जो सारे मतलब जो खर्चे होंगे वो MCD उसका खर्चा उठाएगा। सेट द स्टेटमेंट ने कहा। चलिए आगे देखते हैं। द स्टेटमेंट एडेड, जो स्टेटमेंट में जोड़ा, दैट की द टीचर, जो टीचर हैं, हु वॉज अपॉइंटेड इन 2019, जिन्हें अपॉइंट किया गया था 2019 में, वॉज सस्पेंडेड इमीडिएटली, उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर इज़ ऑन, जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है मैटर में वो जारी है, एंड अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड। दोस्तों विल बी कंडक्टेड ये भी एक पैसिव वॉइस है, आप इसको नोट करते चलें, क्योंकि अगर आप इनका नोट्स बनाते हैं तो ये आपकी इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट में बेहतर होगा। तो विल बी के बाद जब हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये पैसिव वॉइस होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एंड अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड, वो कंडक्ट की जाएगी मतलब करी जाएगी, एक्सपीडियसली, जल्दी, इट सेड, ये कहा। चलिए आगे देखते हैं। अ क्लासमेट ऑफ द स्टूडेंट, क्लासमेट होता है सहपाठी, जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ते हैं और जो दूसरे स्टूडेंट्स आपके साथ में होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा,
हिंदी में सहपाठी कहते हैं, उसे इंग्लिश में क्लासमेट कहते हैं। अ क्लासमेट ऑफ द स्टूडेंट मतलब उस बच्चे के बारे में जो बात हो रही है, जो स्टूडेंट की जो क्लासमेट हैं, सेड उसने कहा दैट की जस्ट बिफोर द इंसिडेंट, जस्ट बिफोर मतलब ठीक पहले, द इंसिडेंट मतलब घटना से, द टीचर मेड अनइंटेंजिबल स्टेटमेंट मतलब जो टीचर हैं उन्होंने कुछ अनइंटेंजिबल मतलब होता है इस टाइप की जो जिस मतलब बेवकूफ़ी भरी कह सकते हैं, मेड अनइंटेंजिबल इंटेलिजिबल स्टेटमेंट मतलब जो टीचर हैं उन्होंने स्टेटमेंट कहीं अनइंटेंजिबल इस इंसिडेंट से पहले, एंड सडनली और अचानक, लॉस्ट हर टेम्पर और अचानक उन्होंने अपना आपा खो दिया। ये लूज की सेकंड फॉर्म है। लॉस्ट हर टेम्पर उन्होंने अपना अचानक अपना नियंत्रण खो दिया, विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल ट्रिगर। दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है दिखने वाला, प्रत्यक्ष रूप से, दिखावटी भी कहते हैं इसको, दिखने वाला। तो बिना किसी प्रत्यक्ष ऐसी चीज़ के उन्होंने क्या करा, अपना आपा खो दिया, विदाउट एनी ऑस्टेंसिबल ट्रिगर। और ट्रिगर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो एक चीज़ से दूसरी चीज़ प्रभावित हो। चलिए आगे देखते हैं। शी केप्ट सेइंग मतलब वह कहती रही, शी वुड किल अस ऑल, शी वुड किल अस ऑल मतलब वह हम सबको मार देगी। इन अ वीडियो एक वीडियो में, दैट इमर्ज होता है उभर कर आना, पास्ट सेकंड फॉर्म है, जो उभरा आफ्टर द इंसिडेंट घटना के बाद। द क्लासरूम इज सीन इन डिसअरे, डिसअरे का मतलब होता है उधेड़बुन। तो क्लासरूम कैसा दिखा, इस सीन देखा जाता है डिसअरे उधेड़बुन में, विद टेबल्स एंड चेयर्स उपेंडेड, उपेंडेड होता है ऊपर नीचे होना, मतलब देखा जा सकता है टेबल और चेयर ऊपर नीचे, उपेंडेड। देयर आर सेवरल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, सेवरल का मतलब था कई, अनेक। देयर आर सेवरल ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, कई सारे ब्लड की ड्रॉप्स हैं मतलब बूंदे हैं, ऑन वन ऑफ द चेयर्स, वन ऑफ द चेयर्स मतलब किसी कुर्सी पर। द टीचर इज सीन सिटिंग ऑन द फ्लोर, जो टीचर को देखा टीचर इज सीन, टीचर को देखा जाता है सिटिंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठा हुआ, शाउटिंग चिल्लाते हुए, एंड अब्यूजिंग एंड और गाली देते हुए, दोज स्टैंडिंग अराउंड हर जो उसके आजू आसपास में खड़े हैं। आगे देखते हैं। एन इन्वेस्टिगेटर सैड, एक इन्वेस्टिगेटर ने कहा, इट वॉज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं था, वॉट प्रोवोक होता है किसी चीज़ को, प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना, तो ये सेकंड फॉर्म है। वॉट प्रोवोक मतलब किस चीज़ ने उसे भड़काया, द टीचर को, बिकॉज शी वॉज मेकिंग इनकम्पेरेंसिबल स्टेटमेंट। दोस्तों इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, इनकॉम्प्रेंसिबल बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है इनकॉम्प्रेंसिबल, समझ से परे। तो क्या कहना है, शी वॉज मेकिंग इनकॉम्प्रेंसिबल स्टेटमेंट, वो समझ से परे स्टेटमेंट दे रही थी। मेक स्टेटमेंट मतलब बनाना, शी वॉज मेकिंग इनकॉम्प्रेंसिबल स्टेटमेंट। हाउएवर हालांकि, अब प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी होता है शुरुआती, और प्रो मतलब जांच, जो शुरुआती जांच है, फाउंड पाया गया, दैट की द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, जो टीचर थे उन्होंने एंटर किया क्लासरूम को, प्रवेश किया, लॉक्ड इट फ्रॉम द इनसाइड, और लॉक्ड इट फ्रॉम द इनसाइड का क्या मतलब हो, अंदर से बंद कर लिया। फ्रॉम द इनसाइड का मतलब था अंदर की तरफ से, लॉक मतलब ताला लगाना, अंदर से बंद कर लिया। ओपेंडेड डेस्क मतलब डेस्कों को पलट दिया, एंड चेयर और चेयरों को, एंड थ्रेटेंड स्टूडेंट्स और स्टूडेंट जो है विद्यार्थी हैं उनको धमकाया। थ्रेट मतलब धमकाना होता है दोस्तों, आप नोट कर सकते हो, और ये सेकंड फॉर्म है। चलिए आगे देखते हैं। शी अप्रोच्ड द गर्ल, और उन्होंने गर्ल को अप्रोच किया मतलब उसके पास गई, एंड हिट हर, और उसे हिट किया, अ फ्यू टाइम्स कुछ बार, ऑन द हेड सर पर, विद अ पेयर ऑफ सीजर्स मतलब कैंची से। शी देन थ्रू हर ऑफ द बालकोनी, और उसके बाद उसे बालकोनी से फेंक दिया। अनदर टीचर, दूसरी टीचर, हियरिंग द रकस, रकस का मतलब होता है हम कह सकते हैं इसको छोटा मोटा शोरगुल लड़ा जो होता है उसे रकस कहते हैं। हियरिंग द रकस मतलब इस तरह का शोरगुल, कोलाहल भी कहते हैं इसको, सुनकर जो अनादर टीचर थे आया, अनादर टीचर हियरिंग द रकस, जो दूसरे टीचर थे, हियरिंग द रकस मतलब इस शोरगुल को सुनकर, ब्रोक ओपन द क्लासरूम, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक होता है, ब्रोक ओपन मतलब तोड़कर खोलना, ब्रोक ओपन द क्लासरूम, क्लासरूम को तोड़कर खोल दिया, ब्रोक क्लासरूम डोर मतलब क्लासरूम के डोर को तोड़कर खोल दिया, एंड ट्राइड टू स्टॉप, और टू स्टॉप हर, और उसे रोकने की कोशिश की, बट लेकिन, द टीचर पुश्ड हर अवे, लेकिन टीचर ने उसे धक्का दे दिया, धक्का देकर दूर कर दिया। द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार, द टीचर हैड अ मिसकैरेज, जो टीचर थी उनका एक मिसकैरेज हुआ था इन 2021 में, एडिंग जोड़ते हुए, हावेवर
दैट दिस डिड नॉट सीम टू हैव ए बियरिंग ऑन फ्राइडेज इंसिडेंट। और जबकि ये कहना है द दिस ये जो है डिड नॉट सीम ये प्रतीत नहीं होता है टू हैव ए बियरिंग मतलब कि इससे मिलता जुलता बियरिंग ऑन फ्राइडेज इंसिडेंट फ्राइडे इंसिडेंट से मिलता जुलता। ऑफिसर्स अवेयर ऑफ द मैटर जो ऑफिसर हैं वो जो इस मैटर से अवेयर हैं सैड कहा दैट एन इनिशियल प्रोब इनिशियल मतलब शुरुआती प्रोब मतलब जांच जो एक शुरुआती जांच है डिड नॉट रिवील रिवील मतलब जाहिर करना राज खोलना डिड नॉट रिवील मतलब जाहिर नहीं किया हिस्ट्री कोई भी हिस्ट्री और प्रायर रिपोर्ट्स ऑफ मेंटल इलनेस कोई पुरानी रिपोर्ट पिछली रिपोर्ट या मेंटल इलनेस मतलब दिमागी किसी परेशानी की। द गर्ल्स दोस्तों मेंटल इलनेस का मतलब होता है मनोरोग तो आप इसे नोट कर सकते हैं। द गर्ल्स 38 ईयर ऑफ ओल्ड फादर जो लड़की के 38 साल के पिता हैं आर रेजिडेंट ऑफ मनकपुर जो रेजिडेंट हैं मतलब निवासी हैं मनकपुर के इन नॉर्थ दिल्ली के हु वर्क्स एट अ फायर स्टेशन जो एक फायर स्टेशन में कार्यरत हैं काम करते हैं एट रानी झांसी में सैड कहा दैट की ही रिसीव्ड अ कॉल उन्हें एक कॉल आई अबाउट हिज डॉटर उनकी बेटी के बारे में अबाउट द बारे में फ्रॉम समवन किसी से इन द स्कूल मतलब उनको एक कॉल आई किस उनकी बेटी के बारे में किसी से कॉल आई फ्रॉम समवन इन द स्कूल मतलब फ्रॉम समवन इन द स्कूल का मतलब हुआ किसी से कॉल आई इन द स्कूल से अराउंड 10 AM अराउंड मतलब 10 AM मतलब 10 बजे के आसपास एंड और रश्ड देयर वहाँ पहुँचे। आई सॉ ये सी की सेकंड फॉर्म है इसका मतलब होता है देखना उसको सॉ पढ़ते हैं। आई सॉ मैंने देखा अ लॉट ऑफ पीपल हैड गैदर्ड दोस्तों गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हैड गैदर्ड बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे एट द स्कूल में एंड क्राउड हैड सराउंडेड सराउंड का मतलब होता है दोस्तों घेर लेना तो इसका क्या मतलब हुआ क्राउड मतलब भीड़ ने हैड सराउंडेड घेर लिया था द टीचर को। आई वॉज टोल्ड मुझे बताया गया दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस का टेंस है। आई वॉज टोल्ड मतलब मुझे बताया गया दैट की माई डॉटर हैड बीन शिफ्टेड टू बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल की मेरी बेटी को बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। हैड बीन है तो इसका मतलब पास्ट में हैड बीन शिफ्टेड ये एक्टिव पैसिव का टेंस है पास्ट परफेक्ट का। आगे देखते हैं सो आई वेंट देयर तो मैं वहाँ चला गया ही सैड उन्होंने कहा ही डिड नॉट नो उन्हें नहीं पता था वाई क्यों द टीचर हिट द चाइल्ड टीचर ने बच्चे को मतलब शिक्षक ने बच्चे को क्यों हिट किया क्यों मारा बट लेकिन वॉज टोल्ड बाय अदर स्टूडेंट्स लेकिन दूसरे इस विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया दैट की शी हिट अदर स्टूडेंट्स एज वेल और उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों को भी मारा पीटा हिट का मतलब हिट किया पीटा मारा पीटा। पुलिस ने कहा दे डिड नॉट रिसीव एनी कंप्लेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स पुलिस ने कहा दे डिड नॉट रिसीव एनी कंप्लेंट उन्होंने कोई मतलब कि कंप्लेंट रिसीव नहीं की कोई शिकायत रिसीव नहीं की फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स दूसरे विद्यार्थियों से। द 10 ईयर ओल्ड फादर जो 10 साल के बच्चे के जो पिता हैं सैड कहा द गर्ल हैज़ नॉट कंप्लेंड जो लड़की है द गर्ल मतलब जो लड़की है हैज़ नॉट कंप्लेंड उसने शिकायत नहीं की है अबाउट द टीचर इन द पास्ट मतलब अबाउट द टीचर के बारे में इन द पास्ट मतलब बीते हुए समय में उस बच्चे ने 10 साल के बच्चे ने कोई शिकायत नहीं की है। आई कुड हैव लॉस्ट माई चाइल्ड दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ आप इसे नोट कर सकते हैं जब हम कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ये थर्ड फॉर्म है लूज की थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है वैसे सेकंड भी है और थर्ड भी है यहाँ पे इसको थर्ड फॉर्म का माना जाएगा। आप एक बात याद रखिएगा दोस्तों जब भी आप देखेंगे हैज़ हैव हैड और उसके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जब भी कुड हैव और थर्ड फॉर्म आएगी तो वहाँ पर जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें सकता था सकती थी सकते थे होगा तो आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या मतलब है इसका आई कुड हैव लॉस्ट माई चाइल्ड इसका मतलब हुआ मैं आज अपने बच्चे को खो सकता था टुडे मतलब आज तो क्या मतलब हुआ आई कुड हैव लॉस्ट माई चाइल्ड टुडे आज मैं अपने बच्चे को खो सकता था। शी इज़ ट्रोमाटाइज्ड होता है बहुत ज़्यादा शोक में होना मतलब ट्रोमाटाइज्ड डर में होना शी इज़ ट्रोमा वो डर में है। दिस टीचर नीड्स टू बी गिवन द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इस टीचर को नीड्स टू बी गिवन मतलब दी जानी चाहिए पैसिव वॉइस का टेंस है नीड्स टू बी गिवन दी जानी चाहिए। द स्ट्रिक्टेस्ट दोस्तों ये जो वर्ड है आप देख रहे हैं स्ट्रिक्टेस्ट ये एक एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री होती है दोस्तों स्ट्रिक्ट जो है वो एडजेक्टिव है और ये उसकी थर्ड डिग्री है
जिसको हम स्ट्रिक्टेस्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब है सख्त से सख्त। तो आप इसको आप यहाँ नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप वर्ड मीनिंग नोट करेंगे ये आपके लिए अच्छा है। तो इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों, द टीचर नीड्स टू बी गिवन, मतलब टीचर को द टीचर नीड्स टू बी गिवन द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट, टीचर को सख्त से सख्त सज़ा दी जाने की ज़रूरत है। हाउ कैन स्कूल्स एम्प्लॉय सच टीचर्स, मतलब जो एम्प्लॉय होता है काम पर रखना, काम पर लगाना। हाउ कैन स्कूल्स एम्प्लॉय सच टीचर्स, जो इस स्कूल्स हैं वो इस तरह के टीचर्स को कैसे काम पर रख सकते हैं, ही सैड, उन्होंने कहा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारी रिपोर्ट ख़त्म हो गई, और थोड़ी लंबी रिपोर्ट थी, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन टाइम लगता ही है, क्योंकि जब रिपोर्ट लंबी हो तो इसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है। दोस्तों, यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, शायद कुछ छूट भी गया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और अगर आप मुझे कुछ तरह के सुझाव देना चाहते हैं कि इसमें और किस तरह के सुझाव किए जा सकते हैं जिससे आपकी ज़्यादा हेल्प हो सके, तो आप मुझे अपने सुझाव भी दें। तो दोस्तों, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो मुझे वो भी बताएं। और मैं अपनी हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको एक रिपोर्ट आपके सामने पढ़ूं, उसे ट्रांसलेट करूं और आपको वर्ड मीनिंग भी बताऊं। तो दोस्तों, मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।